हाउ टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, क्योंकि ये एडल्ट में बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि एडल्ट में ये इंडल्ज होते हैं, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो काफी सारी वेब सीरीज भी आ चुकी है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं जो कि ये सब प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली। एंड तो वही एक बात है। तो इस टॉपिक पे मतलब आप क्या देखती है मैम? कैसा क्या होना चाहिए? मतलब एडिक्शन मतलब कैसा है? मतलब बुरा है? डेफिनेटली बुरा तो है। तो आप कैसे देखते हैं मैम इसको? पॉर्न एडिक्शन पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आई which हैव सीन। were the first videos, which were the first videos from my channel, first or the second slot of videos that started doing very well, जो बहुत अच्छा करने लगे। and there was suddenly, क्योंकि मैं तो फेमस भी नहीं थी, या अभी भी फेमस नहीं हूँ मैं, ये लेकिन आप थे। फिर भी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ मुझे पता आप थे है। मैम। जिस दिन होगा उस दिन मुझे पता होगा, लेकिन एनी विच वेज फेमस होना वो मेरा मेन मुद्दा नहीं था। मेरा मुद्दा था कि मेरे पास जो नॉलेज है, क्या मैं उस नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने पोर्नोग्राफी एडिक्शन के ऊपर डिटेल्स में 3 वीडियोस बनाए हैं। तो आई विल जस्ट ट्राई के वो बातें मैं कंटिन्यू करके आपको नहीं कहूंगी जो मैंने ऑलरेडी बोली हुई है, कुछ नया बोलने की ट्राई करूंगी। तो आई वुड से कि देखिए, पोर्नोग्राफी इंसान क्यों देखता है और कब से देखने लगता है। आप ये तो नहीं देखेंगे कि 3 साल 5 साल के बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो तो नहीं होता है ना। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से शुरू होता है, शायद 9 साल 10 साल के बाद से कि एक एवरेज हम हाँ समझ सकते हैं, जब धीरे धीरे इंसान को पता लगने लगता है। तो ना, हाँ। इस चीज को ये पेरेंट्स को क्या लगता है कि मेरा टेडी बेयर जैसा बच्चा हमेशा टेडी बेयर ही रहेगा। लेकिन ऐसा सच में ऐसा नहीं है। बच्चे ये जो टेडी बेयर जैसे क्यूट क्यूट है, ये धीरे धीरे बड़े होंगे और इतने बड़े होंगे कि अपने खुद के टेडी बेयर पैदा कर सके। सो पेरेंट्स को कहीं पे ना इस चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है कि बच्चों में एक जिज्ञासा होगी, और अगर हम ओपनली उनके साथ सेक्सुअलिटी, हम्म। पोर्नोग्राफी, सेक्स, इन चीजों को लेके बात नहीं करेंगे ना, तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्यूरियोसिटी तो है ही, एक तो मेंटल है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल है, उसकर से सोशल है। तो ये सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है ना, कि मुझे जानना है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे अंदर से अच्छा लगने लगा है ऑपोजिट जेंडर या सेक्सुअलिटी रिलेटेड कुछ देखना। अगर हीरो हीरोइन को किस करता है तो मुझे बॉडी में एक सेंसेशन होती है। ऐसा क्यों होता है यार? ये सेंसेशन तो अच्छी है, मुझे तो ये रिपीट करना है। सो पेरेंट्स अगर क्लियरली इस बात को डिस्कस करेंगे ना कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो फिर शायद बच्चों को पोर्नोग्राफी की तरफ जाने का रुझान कम हो जाएगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये कि अगर पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, एक चीज को निकालना मुश्किल है, उसको रिप्लेस करना आसान है। तो अगर आप कहेंगे कि आज से मैं कोक नहीं पीऊंगा, कोका कोला या पेप्सी नहीं पीऊंगा, सोडा एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आज से मैं नींबू पानी पीऊंगा उसके बदले, सो देन इट बिकम्स इजियर। ओके, तो पोर्नोग्राफी को रिप्लेस करना जरूरी है। और बच्चों के लिए आई थिंक हम पोर्नोग्राफी को वो सेक्स एजुकेशन की किताबों से रिप्लेस कर सकते हैं। इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई सेक्स एजुकेशन की बहुत सारी किताबें हैं। मे बी आप कुछ किताबों का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हाँ सकते हैं। ओके, देयर आर सम गुड ऑथर्स, जैसे कि नियति शाह एक बहुत अच्छी ऑथर है जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन में लिखती है। डॉक्टर राजन भोसले एक अच्छे ऑथर है जो कई सालों से सेक्सुअलिटी एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो किताबें तो अवेलेबल है, पेरेंट्स को बस ये मान लेना है पहले कि हाँ ये होने वाला है। तो इस बात को लेके हम ओपन रहते हैं। ये मेरे दादा के लिए भी हुआ था, मेरे पिता के लिए भी हुआ था, मेरे लिए भी हुआ था, तो मेरे बच्चे के केस में भी होगा। सो देन इट इज ओके। फिर सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि देखिए, पॉर्न एडिक्शन किसी को रातों रात नहीं हो जाता। ओके, एक दिन आपने पॉर्न देख लिया और पॉर्न एडिक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। पॉर्न एडिक्शन धीरे 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 बढ़ता है। क्यों?
क्योंकि हम हमारी जिंदगी में हर रोज जब बोर हो रहे हैं, जब अकेले रह रहे हैं, जब दोस्तों के साथ अकेले बैठे हैं, मौका मिल रहा है, सो प्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन पाने के लिए या अराउजल पाने के लिए पोर्नोग्राफी को देखते हैं, इसको कई कई बार रिपीट करते हैं, और फिर जाके कुछ टाइम में आप देखने लगते हैं कि आपको पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, फिर बस देखना ही है। फिर आपके कंप्यूटर में फोल्डर के फोल्डर भरे हुए हैं, या आप हमेशा ही पॉर्न हब में जा रहे हो और जितने भी XXX साइट्स है वहां आप बार बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपको बंद करना है ना, तब भी आपको यही समझना है कि पॉर्न एडिक्शन अगर रातों रात नहीं हुआ तो ये एडिक्शन रातों रात छूटेगा भी नहीं। सही है, सही। आप यस मैम। अगर किसी को छोड़ना है तो फिर वो एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, तीसरे दिन देख लेगा। फिर उसके बाद ये नहीं सोचने का छी मेरा गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब तो देखना ही पड़ेगा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये नहीं कहने का। चौथे दिन से वापस डे 1 से काउंट करो। 1 दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा। आप देखिए कि कितने दिन आप बिना देखे गुजार सकते हैं, इस चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए। एक बार में ऐसा हुआ कि मैंने लेट से 1 हफ्ते नहीं देखा, फिर मैंने देख लिया। फिर हो सकता है मैंने 3 दिन नहीं देखा, फिर मैंने देख लिया। लेकिन फिर वापस से नहीं देखने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कीजिए। इस बार हो सकता है आप 1.5 महीना 3 महीना तक जाए और आप नहीं देखे पोर्नोग्राफी, और फिर हो सकता है फिसल जाए, फिर वापस से स्टार्ट करो। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सेकंड स्ट्रैटेजी है कि आप अपने स्ट्रीक के ऊपर काम कीजिए। बहुत सारे हैबिट स्ट्रीक्स के एप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने स्ट्रीक के ऊपर काम कीजिए और उसे नोट कीजिए कि एक बार में मैं कितने कितने टाइम तक बिना देखे रह सका हूँ। ये मत अपने आप को कहिए कि वंस एंड फॉर ऑल हमेशा खत्म हो जाएगा और फिर मैं पॉर्न कभी देखूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होने वाला, जाते जाते चला जाएगा हैबिट। ओके। एंड तीसरी चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि आप ना अपने अंदर एक दूसरे पॉजिटिव हैबिट को बिल्ड करने की शुरुआत कीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें। डेफिनेटली। आप कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें और ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ज्यादा दोस्ती बढ़ाएं। आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही आप देखेंगे आप अपने डेटिंग लाइफ में पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो आपको पोर्नोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके पास बात करने के लिए, अगर कोई लड़का है उसके पास बात करने के लिए रियल लड़कियां हैं, ओके, असली लड़कियां हैं, बहुत सारी 3 4 5 फ्रेंड्स है जिसके साथ वो बात कर सकता है, ओके, उनमें से हो सकता है वो किसी के साथ डेटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, सो जब आपके पास रियल आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छा करने लगेगी, और वो अच्छा कब करेगी? जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, तब ऑटोमेटिकली आपको पोर्नोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, आई आल्सो टोटली एग्री विथ इट। मतलब ये सिर्फ जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो स्कूल में भी डिस्कस नहीं करते। इनफैक्ट टीचर्स भी मतलब स्किप कर देते हैं उस चैप्टर्स को। पेरेंट्स भी मतलब शर्माते हैं कि मेरा बच्चा सही है, बाकी बच्चे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा इतना नहीं करता है। लेकिन बच्चे को तो यार पता है वो खुद क्या करता है। तो ये बहुत जरूरी है। जो ये डिस्कशन हुआ है वो आई थिंक बच्चों को बहुत काफी मदद मिलेगा, क्योंकि एनर्जी को हम लोग स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अच्छे स्किल को बिल्डअप करने के लिए। ये एक सही तरीका है वैसे। ठीक है। मैं कहूँगी कि पेरेंट्स में ना एक डर होता है कि अगर मेरे बच्चे को सेक्सुअलिटी का नॉलेज हो गया तो वो हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा। हाँ। और हाइपर सेक्सुअल हो जाने के बाद फिर उसके बाद मेरे बच्चे को दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे, मेरे बच्चे की जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ बढ़ जाएगी। हाइपर सेक्सुअलिटी में तकलीफ हो सकती है, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड कि ये सच बात है। लेकिन ये सच बात नहीं है कि नॉलेज से हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं। ओके, यस जैसे कि उतना ही अजीब है। अगर आपके बच्चे को खाना बनाने का नॉलेज हो गया तो क्या वो सुबह से लेके शाम तक खाना ही बनाएगा क्या?
नहीं मैम। नहीं करेगा ना। अगर आपके बच्चे को घर साफ करने का नॉलेज है तो क्या वो सुबह से लेके शाम तक घर ही साफ करते बैठेगा? नहीं करेगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम बच्चे को नॉलेज दे देंगे ना, जरूरी नहीं है उसका मतलब वो इस नॉलेज को वो प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता, आपको डर लग सकता है कि आपके बच्चे फिर स्कूल में दूसरे बच्चों को जाके बताएंगे, तुझे मालूम है मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बच्चे कहाँ से आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, बच्चे बोलेंगे इतना कूल मम्मी तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। सो वे तो यार मारते हैं लेकिन सुबह से बच्चे रात। बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ बता देंगे ना कि सारे पेरेंट्स इस लेवल के ओपन नहीं होते अपने बच्चों के साथ, सो आई वुड प्रेफर कि तुम इसे क्लास में डिस्कस नहीं करो। करोगे ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अगर दिक्कत होगी भी तो भी हम हैंडल कर लेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम हैंडल नहीं कर सकते। होगी भी तो भी हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन प्रेफरेबली तुम्हारे जितने भी सवाल है वो तुम मुझे आके बताना, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। हाँ, वो सही है मैम, डेफिनेटली। आई थिंक बच्चों को काफी क्लियर हो गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर्स में।